मोदी शाह का एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जिसने 6 सालों में 7 बार सरकारें हिला दी। दोनों की एक स्पेशल टीम करती है ऐसी प्लानिंग कि बनी बनाई सरकारें भी उखड़ जाती हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें भाजपा बगैर जीते भी सत्ता हथिया लेती है और जीतने वाले देखते रह जाते हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने कांग्रेस को देश के नक्शे से लगभग मिटा दिया। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन लोटस। जी, ऑपरेशन लोटस बीजेपी की उस स्ट्रैटेजी के लिए गढ़ा गया शब्द है जिसमें सीटें पूरी न होने के बावजूद पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती है। पिछले 6 सालों के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। इसमें से 4 बार बीजेपी को सफलता मिली जबकि 3 बार मात खानी पड़ी। तो अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको 7 राज्यों के ऑपरेशन लोटस की पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अब आपको बताते हैं एक एक करके बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफर। 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को एमपी में बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस ने बीएसपी और निर्दलियों के सहारे बैसाखी पर सरकार बनाई। एक तरफ सरकार के पास मजबूत संख्या बल नहीं था, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में अपनी अनदेखी से परेशान थे। ऑपरेशन लोटस के लिए यह सबसे मुफीद स्थिति थी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने सिंधिया से संपर्क साधा। 9 मार्च 2020 को सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी। इन विधायकों को चार्टर प्लेन से बेंगलुरु पहुंचाया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद सिंधिया नहीं माने और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। 20 मार्च 2020 को महज 15 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में अशोक गहलोत का सिंहासन हिलाने की कोशिश। फिर बारी आई राजस्थान की। राजस्थान में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटें जीतकर मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा छुआ था। बसपा और निर्दलियों को कांग्रेस के पाले में कर सीएम अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी मजबूत करने की कोशिश की थी। वहीं विधानसभा में कांग्रेस का चेहरा रहे सचिन पायलट सीएम बनने के लिए अपनी कोशिशें जारी रख रहे थे। ऐसे में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के लिए सचिन पायलट सबसे मुफीद चेहरा थे। राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने उनकी नाराजगी को भांप उनसे संपर्क साधा। 11 जुलाई को सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस के 18 विधायकों के साथ गुरुग्राम के एक होटल में पहुंच गए। गहलोत भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक्टिव हो गए। सबसे पहले उन्होंने अपने पाले वाले विधायकों को एक होटल में रखा। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट से 10 अगस्त 2020 को बातचीत कर उन्हें मना लिया। यहां पर गहलोत भारी पड़ गए। बीजेपी के कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की स्ट्रेटेजी फेल हो गई। यही प्लान कर्नाटक में भी देखने को मिला जब कुमारस्वामी को सत्ता से बेदखल करने का बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बिल्कुल सफल हो गया और यहां पर कांग्रेस और जेडीएस की बनी बनाई सरकार बीजेपी ने उखाड़ फेंकी और फ्लोर टेस्ट में सीएम कुमारस्वामी ने फेल होने के बाद इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री बने बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा। हालांकि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस तब फेल हो गया जब अजीत पवार को तोड़ने का भाजपा का प्लान चकनाचूर हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 24 अक्टूबर 2019 को नतीजे घोषित हुए थे। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। बीजेपी को 105, शिवसेना को 56 सीटें मिली, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली। सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना अलग हो गईं। इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बनाने की घोषणा की, लेकिन इसके एक दिन बाद 23 नवंबर 2019 को सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली। उनके साथ अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के विधायकों को अजीत के साथ जाने से रोक लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया। जब फडणवीस को लगा कि वो बहुमत नहीं हासिल कर पाएंगे तो उन्होंने 72 घंटे में ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ बीजेपी की स्ट्रैटेजी एनसीपी तोड़कर सरकार बनाने की थी, लेकिन वो उसमें फेल हो गई। यही हाल गोवा में भी हुआ, जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके बावजूद 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे विधायकों के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली और मनोहर पर्रिकर ने 21 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अरुणाचल प्रदेश में पूरी कांग्रेस पार्टी ही बागी हो गई थी। 2014 के चुनाव के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के बीच की रंजिश खुलकर सामने आ गई। आखिरकार 16 सितंबर 2016 को कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और 42 विधायक पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए। पीपीए ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। ठीक इसी तरह से महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस चलाया गया और मोदी और शाह की रणनीति ने वो इंतकाम ले लिया जो इंतकाम 2019 के बाद से लगातार लेने के लिए मोदी और शाह बेताब थे।
एकनाथ शिंदे को तोड़ा गया। एकनाथ शिंदे के साथ 40 और विधायकों को तोड़ा गया और इसी तरीके से लिख दी गई शिवसेना के खत्म होने की कहानी और एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री बनने की कहानी। यही मोदी और शाह के काम करने का स्टाइल है, वो कोई भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते।